एक हुआ करते थे पहले यहाँ पे अंशुमन गोस्वामी करके, उनके ऑफिस के बाहर बैठा रहा, मैंने बोला सर क्यों नहीं किया मुझे सिलेक्ट, कुछ तो गलत है। मैंने ऑब्वियसली ना यू टेक इट ना, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन विद दैट माई जर्नी स्टार्टेड एज अ मॉडल। आपको एक सिचुएशन दी गई थी और वो सिचुएशन पे आपको परफॉर्म करना है। मेरा रियलिटी शोज़ के लिए बिग बॉस पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बिग बॉस मुझे बहुत ही वाहियात लगता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। हाय, माय नेम इज दानिश एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष। इश्क की चल रही इस फिल्मों की परंपरा में हॉरर फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं ऐसे है दानिश। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसी रही इनके एक्सपीरियंस और क्या कुछ नया इन्होंने उस फिल्म से सीखा है। तो बताइए सर, कैसी रही जर्नी फिल्म की और क्या कुछ नया लेकर आया आप इस बार इस फिल्म से आप? जर्नी तो बहुत ही अमेजिंग रही थी एक्चुअली। मेरा भी पहली बार है जो हॉरर जॉनर कर रहा था, तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। जो कि पहले मैं काम कर चुका हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ था इससे, तो एक नया चेंज था। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, वी वर एक्चुअली शूटिंग ऑन एन अनरियल इंजन। विक्रम सर हैज़ एक्चुअली इनिशिएटेड द एंटायर अनरियल इंजन ओवर हियर। आपने स्टार वॉर्स में देखा होगा कि मतलब पूरी मैसिव एलईडी स्क्रीन्स होती है, उस पर पूरा मोशन चलता रहता है एंड एन एक्टर हैज़ टू परफॉर्म ऑन द सेट। सो वी वर एक्चुअली शूटिंग ऑन वन सेट द एंटायर थिंग विद द अनरियल इंजन। सो दैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, द न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हालांकि हॉरर जॉनर तो ऐसा होता है कि मतलब लोग देखना भी नहीं चाहते। वो होता है ना कि ख्वाजा खाना भी नहीं और रखना भी है। तो हॉरर जॉनर भी ऐसी होता है कि लोग देखना भी पसंद करते हैं लेकिन देखना भी नहीं चाहते। एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग उत्तेजित तो बहुत होते हैं कि हम देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सिनेमा हॉल में देंगे ना, अभी क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, हाँ ओह अच्छा अभी क्या हुआ। तो ये चीज़ हमेशा चलती रहती है। जब व्हेन वी वर शूटिंग फॉर इट, इट वाज लाइक, एक तो पहली बात तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था अनरियल इंजन पे शूट करने का। एंड विक्रम सर आर एक्चुअली इनिशिएटेड द एंटायर थिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब इन दैट। तो वो एक चीज़ थी। और दूसरी बात ऐसी थी कि प्रोसेस जो होता है ना वो पूरा डिफरेंट होता है व्हेन यू आर शूटिंग फॉर अ हॉरर जॉनर। द थिंग इज यू हैव टू इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, बहुत सारी चीज़ें सेट पर ऐसी होती है दैट यू हैव टू कीप ऑन इमेजिनिंग। और वो चीज़ होता है कि एक सिंपल सा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि एज एन एक्टर इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ बैलेंस इन दैट इट बिकम्स लाइक अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ऑडियंस इज गोना परसीव इट इन अ डिफरेंट वे। वो लोग सोचेंगे कि अगर ज़रा सा भी भूल चूक, ज़रा से भी होता ना कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये हो गया, तो खाने में थोड़ी तब्दीलियत हो जाती है ना। उसी तरह से इस नुआंस में अगर इधर गिर गए तो कॉमेडी हो जाएगा। वो लोग अरे यार ये तो मज़ा, हंसी आ रही। जैसे पहले होता था, वी यूज टू वॉच इट एज किड्स। रामसे की मूवीज़ होती थी, बंद दरवाज़ा, तहखाना, वो सब होता था ना यार, देखने में भी मज़ा आता था और हंसी भी आती थी। क्या होता था कि कोई चीज़ हमें ऐसे लगती थी कि यार नहीं यार ये तो लॉजिकल फील नहीं करता है, बट एज एन एक्टर वी हैव टू मेक श्योर के थिंग्स आर फॉलोइंग राइट एंड दैट्स द होल प्रोसेस वाइल शूटिंग फॉर इट। सो आई ऑलवेज से दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम. People love to watch it, people appreciate watching it, but the thing is it's a very difficult medium to make and to perform as well. जैसे कि आपने कहा कि फिल्मों को देखकर अक्सर डरते हैं लोग, देखना भी चाहिए और नहीं भी देखना। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है बचपन में, कभी आप फिल्म देखने गए मम्मी पापा के साथ, और कभी ऐसा आपके साथ रियलाइज हुआ आपने किया? यार बचपन में तो हालांकि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप उस वक्त ऐसी कोई मूवीज़ आ नहीं रही थी। मतलब लेट 80s में मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, 87 की पैदाइश है मेरी। तो उस वक्त तो ऐसी कोई मूवीज़ नहीं थी जो कि बन रही थी। एक मूवी राम गोपाल वर्मा की थी जो कि रात उस वक्त ऐसा होता था कि हमें अलाउ नहीं किया जाता, और बिकॉज वी वर यंग तो ऑब्वियसली वी वरंट अलाउड टू गो टू द सिनेमा हॉल एंड वॉच द फिल्म। लेकिन मैंने रात जो मूवी थी रेवती मैम की, वो मैंने घर पे देखी थी। इट वाज माइंड, क्या मूवी थी यार। इफ़ यू हैवंट वॉच इट यू हैव टू वॉच इट। राम गोपाल वर्मा की मूवी रात, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। और वो एक टर्निंग पॉइंट, मैंने बोला यार ये जॉनर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखने में भी मज़ा आता है। और मतलब है ना एक फील होता है ना कि मतलब यार देखो यार, बहुत क्या बिल्डअप था यार वो मूवी का। एंड सिंस देन आई मीन लाइक आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ अ हॉरर जॉनर एंड थैंकफुली आई एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट वंस इन द इंडस्ट्री। अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाकर तो अगर आपकी करियर की शुरुआत की बात करें कि कहाँ से जर्नी हुई, कहाँ से दानिश ने एक तरीके से पैर जमाया और आज वो 1920 के एक्चुअली मेरी पैदाइश तो बम्बई की है,
ठीक है, आई स्टे विद माई फोक्स वो ईयर ओनली। जब कॉलेज में था तो बहुत सारे फेस्टिवल्स किया करता था और सारे फेस्टिवल्स में जीता करता था। एनएम कॉलेज में उमंग फेस्टिवल हो गया, जेपीएस में मलार हो गया, मूड इंडिगो, साइमल्टेनियसली आई वाज विनिंग। मैंने बोला यार कुछ तो बात है, हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं यार। तो देन आई थॉट कि आई विल गिव इट अ ट्राई। ग्रासिम में मैंने ट्राई दिया। ग्रासिम में ऐसा हुआ था कि एंड आई वाज 17 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 17 का था मैं। एक साल पहले मैंने ग्रासिम में वही उस वक्त किया था, रीजनल राउंड तक सिलेक्ट हुआ था। उसमें मतलब यार जब नहीं हुआ था ना, आई हैड टेकन इट ऑन माई हार्ट। रीजनल राउंड में मतलब आउट ऑफ एवरीवन आई गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 30 समथिंग। और फिर उन लोग है ना उसमें से भी सेग्रीगेट करके और फिल्टर करके 15 लोगों को लेते हैं। वो 15 में नहीं आया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। आई हैव टेकन इट ऑन माई हार्ट। कैसे नहीं हुआ यार। मैं वहाँ बैठ गया था, 4 घंटे बैठा रहा। एक हुआ करते थे पहले यहाँ पे अंशुमन गोस्वामी करके, उनके ऑफिस के बाहर बैठा रहा। मैंने बोला सर क्यों नहीं किया मुझे सिलेक्ट, कुछ तो गलत है। मैंने मतलब मैंने ऑब्वियसली ना, यू टेक इट ना, वो एक्सेप्टेशंस नहीं होती ना कि मतलब रिजेक्शन की, क्योंकि आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, इधर नहीं हुआ ना, क्लैट्रैक्स में ट्राई करूँगा। क्लैट्रैक्स में ट्राई किया एंड वो ऑडिशंस 3-4 ऑडिशंस किए एंड इन दैट आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने थॉट कि नहीं यार उन लोगों में गलत फॉल्ट था कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया। क्लैट्रैक्स में कर लिया, क्लैट्रैक्स तो बेगम ही। सो दैट हैपेंड। उसमें आई वाज द टॉप 5 कंटेस्टेंट। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन विद दैट माई जर्नी स्टार्टेड एज अ मॉडल। फैशन वीक्स करना स्टार्ट किया, प्रिंट शूट्स एंड एवरीथिंग। और आफ्टर अ पॉइंट यू नो एक स्टैग्नेंसी हो जाती है ना, इट बिकम्स मोनोटनस। तो उसके बाद लगने लगा यार व्हाट्स नेक्स्ट, ये ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार वर्कशॉप्स की जाए एक्टिंग की, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी वन, क्योंकि मैं हमेशा मतलब है ना लोगों को ऑब्जर्व करता था यार, लोगों को मतलब इमिटेट करने बहुत मज़ा आता था मुझे। तो उन लोगों को ऑब्जर्व करते रहता था यार, ये अगर ऐसे इसमें हुआ तो कैसे लगेगा। देन आई एक्चुअली गॉट ऑडिशंस करने के बाद देन आई एक्चुअली गॉट अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विद बालाजी टेलीफिल्म्स, दैट वाज कितनी मोहब्बत है सीजन 2, दैट वाज हैपनिंग इन 2010। उसमें भी कंटिन्यूस काम करता रहा 1 साल की। लेकिन उसके बाद भी फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव चीज़ हो रही है, कंटिन्यूस वर्किंग आवर्स हो रहे हैं, पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देन आई थॉट कि आई जस्ट गिव इट अ ब्रेक फॉर अ मोमेंट, आई ट्राई इन मूवीज़ कि हो सके तो मतलब अगर मूवीज़ का तो ऐसा होता है कि अनटिल अनलेस यू आर नॉट एन इनसाइडर तो मतलब आपको सीरियसली कोई लेता नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हर जगह पे ऑडिशंस के चक्कर, ये वो, यहाँ पे जाना, प्रोडक्शन। पहले तो फ़ोटोज़, वो टाइम पे तो ऐसे था फ़ोटोज़ का, हाँ इंस्टाग्राम का तो था ही नहीं कभी सिलसिला। तभी मेरा ख्याल है 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, तभी तो इंस्टाग्राम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे सिर्फ फेसबुक पे चीज़ें होती थी, उस पर मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। आई डोंट बिलीव सो मच इन सोशल मीडिया, बट द थिंग इज इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज। तो मूवी ऑडिशंस ये वो करने के बाद नहीं हुआ, फिर एक स्टैग्नेंसी। फिर बाद में आई थॉट कि मतलब आई शुड एक्चुअली तो पॉलिश माई सेल्फ, एक टीवी सीरियल वापस उठाना चाहिए। तो देन आई डिड एजेंट राघव विद शरद कीलकर, आना कुमरा, गुड एक्टर्स, वेरी गुड एक्टर्स। वो उसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। देन आई इमीडिएटली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इश्कबाज, दैट वाज अ ग्रेट कैमियो फॉर अ मंथ। एंड देन आई एक्चुअली गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग टीम से कि मतलब है ना सीक्रेट गेम्स के लिए ऑडिशन हो रहा है, देन यू हैव टू ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर एंड दिस एंड दैट। और वो ऑडिशन ऐसा था कि मतलब है ना हर वक्त ऐसा होता है कि ऑडिशन में आपको स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन उस ऑडिशन में आपको स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, आपको एक सिचुएशन दी गई थी और वो सिचुएशन पे आपको परफॉर्म करना है इमीडिएटली, मतलब 5 मिनट में आपको परफॉर्मेंस करके देना है। तो मे बी आई डिड इट क्वाइट वेल इसलिए उसमें आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पार्ट। फिर सीक्रेट गेम से मेरी जर्नी शुरू हो गई OTT के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, विच वॉज वेरी गुड। एंड OTT इज़ लाइक एन एलोंगेटेड फिल्म वर्जन, कि द थिंग इज़ मूवी में आप जो 2-2.5 घंटे में बता नहीं सकते हो, मतलब वो तुम आराम से मतलब कैरेक्टर को हर तरह से इस्टेब्लिश करके आप वेब सीरीज़ में बता सकते हो। इसलिए 5-5, 6-6, 8-8 एपिसोड्स होते हैं कि मतलब पूरी कहानी का ग्राफ पता चले, हर कहानी, जो आयुष की कहानी कैसे चल रही है, दानिश की कहानी कैसे चल रही है, अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी कैसी चल रही है, वो आपको, और वो मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। देन आई डिड बॉम्बर्स ऑन ZEE5, वो एक सीरीज़ थी, फुटबॉल के ऊपर बेस्ड थी। देन आई डिड अ शो ऑन MX प्लेयर मत्स्यकांड विद रवि दुबे, ही इज़ अ वेल नोन TV एक्टर। नाउ ही इज़ इन्वेडेड हिज जर्नी इन
web series, which is he's an amazing guy and a fabulous actor as well. Then Double Axel happened. That was a very small cameo, but a good cameo. I was playing opposite Sonakshi Sinha, and then I actually got an opportunity for 1920, and this was fabulous, you know. So, तो एक चलता रहता है ऐसी ट्राइजेक्टरी चलती है। फिर वही बोला ना, कंसोलिडेशन फिर नीचे ऐसे 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 करके। जैसे कि आप देखेंगे बम्बई सपनों का शहर जी। पर लाखों लोग ऑडिशन देना चाहते हैं, अक्सर गली पे हर एक इंसान हीरो बनना चाहता है। हाँ। एंड आप उसी एक यूथ के वहीं से शुरू के एक दिन के शुरू करके आज आप Yeah. यहाँ तक बैठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँ क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए पेशेंस, जैसे कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं कि आपको अपने काम पर कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, तो आपके हिसाब से पर्सनली क्या है कि एज एन एक्टर जब आप देखते हैं अभी दानिश को नहीं, उस दानिश को जिसने शुरुआत की थी, तो क्या लगता है कि आज के जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने काम को लेकर एक्टिंग फील्ड के अंदर? सबसे पहले तो पेशेंस, परसेवरेंस, और किसी ना किसी का मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है यार। मॉरल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर नहीं होता ना, कभी कभी क्या होता है कि इंसान है ना अपने आप को एनालाइज इतना शुरू कर देता है ना करना कि वो उसमें ही घुलता रहता है। मेरे ख्याल में पेशेंस से ज़्यादा एक मॉरल सपोर्ट किसी ना किसी का होना वो बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि सामने वाला ना कोई पुश करता रहे तुम्हें, नहीं यार एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा यार, एक ना एक दिन तो हो जाएगा। मतलब यू नीड दैट वन पर्सन अराउंड who is actually just holding you constantly and telling you नहीं यार आज नहीं तो कल ना कल परसों तो होना ही है यार। मतलब सो डोंट लूज होप, जस्ट कीप योरसेल्फ गोइंग, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। परसेवरेंस की बात ऐसी होती है ना कि लोग बोलते हैं परसेवरेंस आफ्टर अ पॉइंट है ना, एक इंसान के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या होता है, एक मेंटल स्टेटस जो होता है ना वो इंसान का है ना, एक बार है ना वो ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाता है यार, वो बबल बनना शुरू हो जाता है यार, नहीं होगा यार। वो इंसान है ना एक सिंपल सी बात है यार, जब तुम ऑडिशन के लिए जाते हो ना, कोई एक बहुत पहले ना ऐड के ऑडिशंस होते थे ना, भीड़ में ना मतलब ग्रुप पे मैसेजेस आते थे, वो होता था अरे ग्रुप पे मैसेज यहाँ आराम नगर में यहाँ ऑडिशन हो रहा है। जब तुम जाते हो एक कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें ऐसे ऐसे खोल के ऐसे देख देता, नॉट फिट। उसमें ना मतलब एक है ना तुम्हारे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी धज्जियाँ उड़ जाती है ना, तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं क्या डिजर्विंग हूँ, मैं तो शुरू भी नहीं किया उन्होंने, मैं शुरू में ना नॉट फिट, मतलब ऐसे देख के मतलब फिर है ना तुम्हें ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हो, पता है तुम चश्मा पहन के जाओगे फिर ऐसे करोगे, डू आई फिट बहुत किया है यार, शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता था। देन यू नो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज दैट व्हेन द टाइम इज नॉट राइट ना, देन थिंग्स विल नॉट फॉल इन योर फेवर, but you just don't have to say that the time is not right, you just constantly have to say that it will turn in your favor someday or the other, and that's when जब पहिया घूमेगा ना, वो जो चक्का घूमता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन वो स्टैग्नेंसी की भी ज़रूरत होती है ना, जब आयुष का फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है, आयुष फंडामेंटली इफ आयुष इज स्ट्रॉन्ग, कि वो जो ट्रैजेक्टरी ना आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, कंसोलिडेट होगी, फिर उसके बाद वापस बढ़ते रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो वहाँ रुक जाएगा या नीचे से, या तो जो रैंडम चीज़ होता है ना, अचानक से किसी को आंख बंद करके पॉपुलैरिटी मिल जाती है, सीधा शूट होता है, तो व्हाट गोज इमीडिएटली ऊपर ना, दैट कम्स इमीडिएटली डाउन एज वेल, ठीक है। इसलिए ट्रैजेक्टरी जो होती है वो आहिस्ते आहिस्ते स्टैग्नेंस, कंसोलिडेशन, वो होना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। बात तो बिल्कुल सही कि फिट और नॉट फिट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका आगे का करियर क्या होगा, नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो चीज़ वहीं तक सीमित हो जाती है। कई बार ऐसा भी रियलाइज होता है ना कि जिसको फिट करते हैं उनकी तरफ देखते हैं इसमें ऐसा क्या था, इसमें ऐसा और हम एक्चुअली फील करना शुरू कर देते हैं इसमें क्या है यार, इससे तो काफ़ी अच्छा मैं हूँ यार, इससे ज़्यादा तो अच्छी मेरी स्माइल है, गुड लुकिंग भी मैं हूँ। हम है ना एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप को हम पूछना शुरू कर देते हैं, और फिर वैलिडेशन के लिए हमें ना लोगों की एडवाइस भी लेना ज़्यादा शुरू करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद आवर ओन सेल्व्स, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। यू हैव टू बी हैप्पी विद योर ओन सेल्फ सो दैट यू कैन मतलब यू कैन एक्चुअली क्रिएट दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन अराउंड। लेकिन जब जर्नी की बात की, उसमें आप एज एन मॉरल सपोर्ट पे आपने थोड़ा सा प्रेशराइज करके बोला कि मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो आपकी लाइफ में किस तरीके का मतलब कौन थे वो शख्स जिन्होंने मॉरल सपोर्ट? माय फैमिली तो रियली ऑनेस्ट, उन लोगों ने ना मतलब है ना ऐसे नहीं किया है हाथ कभी, उन लोगों ने ना मतलब इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड द थिंग इज है ना, मैं बहुत ही सिक्लूडेड, मतलब है ना आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग मच, मुझे पार्टीज़ इतना पसंद नहीं है। द थिंग इज मैं काम करूँ, काम करके घर पे आऊँ, चीज़ें वो अपना प्ले स्टेशन खेलूँ, ये चीज़ें करूँ, वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड दैट्स अबाउट इट। मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। कभी कभी बहुत मतलब आफ्टर अ पॉइंट है ना नॉट फिट से इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, फाइनल शॉर्टलिस्ट ये सब, लेकिन माई फैमिली वॉज अराउंड एंड दे वर लाइक आज नहीं है ना कल तो हो जाएगा। जर्नी इज़ लॉन्ग, जर्नी इज़ लॉन्ग, जर्नी अगर शॉर्ट हो जाए ना तो कंसोलिडेट उसमें
जर्नी जब बड़ी होती रहती है ना आराम से तो उसका मज़ा भी बहुत आता है यार. देन व्हेन यू लुक बैक ना यू हैव गॉट एन एक्सपीरियंस, you got you got a lot of understandings towards things, in how to communicate, how to look things in a macro perspective and a micro perspective. वो चीज़ बहुत होती है. For me, my family was like my biggest support यार. मतलब कुछ भी हो, मतलब they were like हो जाएगा, don't stress out more on it. जैसे अगर बात करोगे थोड़े बहुत रियलिटी शोज, तो आपका किस तरीके के रियलिटी शोज पर विश्वास है? बहुत सारे भी काफी चल रहे हैं. मेरा रियलिटी शोज के लिए बिग बॉस पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. बिग बॉस मुझे बहुत ही वाहियात लगता है, टू बी रियली ऑनेस्ट. मुझे ऐसे लगता है, मुझे वाहियात लगता है, लेकिन है ना क्रिंज वर्दी होता है. पता है वो क्यों होता है क्रिंज वर्दी? पता है लोगों को है ना दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो देखने में बहुत मज़ा आता है ना, कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वहाँ फाइट हो रही है. और जब फाइट्स होती है ना बिग बॉस की टीआरपी बढ़ जाती है. एंड दीज मतलब वो एक मीडियम बन के रह गया यार. वो एक ये मीडियम हो गया. द थिंग इज़ एक रियलिटी शो जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, द थिंग इज़ ना वेयर मतलब मुझे ये इससे प्रॉब्लम नहीं है जो कि ये जो कलर्स पे आता था ना, ये क्या है कलर्स पे था, वायोकॉम पे, आई डोंट नो, खतरों के खिलाड़ी. इट इज़ नॉट बैड यार. यू नो actors are working towards something, influencers are coming, they are collaborating together and they are performing stunts. Okay, वो एक चीज़ है, एक एड्रेनलिन रश है, ठीक है, यू आर प्रूविंग योरसेल्फ फॉर दैट, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट द थिंग इज़ ये ना घर पे बैठ के मतलब 24 घंटा तुम के करना, झगड़े करना, वो बहुत फालतू लगता है, मतलब बेवकूफ़ी लगती है. एंड आई कैन सी पीपल आर लविंग इट. क्रिंज हुआ थी मतलब लोग देख रहे हैं, बैठ के मज़े ले रहे हैं, मतलब वेट करते हैं कि मतलब ये चलने वाला है. अभी तो ज़्यादा हो गया, OTT पे आ गया, तो मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैपनिंग इन द बिग बॉस. न्यूज़ पे कभी कभी आता है. मतलब आई हैवंट गॉटन चांस नेवर टू वॉच, आई वुड नेवर वॉच इट दो, बट कभी कभी क्रिंज वर्दी के लिए मैं देख लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. टाइम पास कभी कभी मन होता है हंसने के लिए, ऐसा कुछ टाइम पास करने के लिए, आई वॉच इट. खतरों के खिलाड़ी के लिए अगर कभी ऐसा फोन आता है कि हेलो दानिश आप खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगी आपकी तैयारी उस चीज़ के लिए? क्या नहीं, मैं नहीं इंटरेस्टेड रहूँगा. कौन सी रियलिटी शो में इंटरेस्टेड रहेंगे? मैं झलक दिखला जा के लिए. हाँ, डांस पसंद है मुझे. मैं खास करके राउडी डांसर हूँ. मुझे ना ऐसे कोरियोग्राफी कराओगे ना, मतलब ऐसे ऐसे करके, और खास करके अंग्रेजी गानों पे डांस करना मुझे नहीं आता, ठीक है. इंग्लिश सॉन्ग्स आई हेट इट. सी द थिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आई डोंट अंडरस्टैंड एज इन, मतलब मुझे कुछ समय में रैंडम लगता है यार, बहुत ही. आई लव हिंदी सॉन्ग्स, किशोर कुमार, रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी साहब के सॉन्ग्स, मन्ना डे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, उनके गाने सारे मुझे पसंद है. और अब 1990s के जितने भी अभी के जो आ रहे हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं. बट वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स इज अरिजीत सिंह. लेकिन झलक दिखला जाए इज गुड फॉर मी. गणपति डांस, हाँ, वही वो जो नासिक ढोल बजे ना, ढोल बजे शादी बारात में, तो मुझे बुला दो भाई, मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा. उसमें मुझे करने मजा आता है, उसमें कोई नहीं है. वो टपोरी डांसर हूँ मैं. लास्ट एक क्वेश्चन है कि 11 अगस्त को गदर 2 और ओ माय गॉड 2 साथ में आ रही है, क्या लगता है कौन लेके जाएगा? अच्छा, क्या लगता है किसको ज़्यादा ऑडियंस देखना चाहेगी? ओ माय गॉड 2. क्यों ऐसा? गदर भी काफ़ी ज़्यादा गदर थी, बट द थिंग इज ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑडियंस हैज बिकम really sharp and really smart. See, the thing is, we have got audience for looking out for both the perspectives. Maybe I'm going to be right, maybe I'm going to be wrong, I don't know. It's going to be absolutely ambiguous. The thing is, we have an audience who would love to watch Gadar because they would want to see Sunny sir and Amisha Patel again. ठीक है, because the aura, the atmosphere that they have created in Gadar, that was phenomenal. मतलब I have seen that movie so many times because of the songs, because and Sunny sir has done such a fabulous work in that, है ना. कोई चीज़ें थी जो कि ओवरवेलमिंग थी ज़्यादा, वो हैंड पाइप निकाल देना, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं था. बट द थिंग इज आई लव वॉचिंग इट बिकॉज वी वर ग्रोइंग अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू नो व्हेन सनी पाजी डज दैट वी लव इट. बट यहाँ पे देखा गया कि परेश रावल जी को रिप्लेस करिए पंकज त्रिपाठी जी को रखा गया, तो क्या लगता है? Both are beautiful actors. I really look up to Pankaj sir as well. He has been phenomenal, but the thing is, he has actually left something for us. Paresh sir has left something for us from Oh My God. तो वो थोड़ा difficult होगा adapt करने के लिए. But the thing is, Pankaj Tripathi is a fabulous actor. He'll be able to hold on the audience because he's been holding on to the audience in a lot of his movies, in a lot of his web series. So obviously, he's going to be holding on. But I genuinely hope both of the movie works simultaneously. Because it's a lot of hard work,
you know, people watch it, they actually just 2 घंटे की मूवी में वो लोग they actually decide, but the thing is the hard work goes on while making a film. It's insane. वो 2 3 4 साल की हार्ड वर्क लगती है उसमें, बहुत सारी प्रिपरेशंस लगती है, बहुत सारे लोगों के बहुत ब्लड एंड स्वेट लगता है ना. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट पीपल वॉच बोथ द मूवीज एंड देन दे डिसाइड गेट which one they would feel is good. But for me, I mean, like I would like to see Oh My God too, because I was really fond of Oh My God. It was a beautiful message though. That's why. Yeah. And lastly, आप उन ऑडियंस एंड फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमेशा इतना सारा प्यार दिया? आगे भी देते रहिए यार. मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा. प्लीज़ ऐसा ना हो कि मतलब है ना मुंह मोड़ लेना किसी चीज़ के लिए. आई नो कि मतलब कोई कैरेक्टर्स मैं मुस्तकबिल में करूँगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे और उसके लिए आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे प्यार देते रहेंगे और आप लोग अगर मुझे पॉपुलैरिटी देते रहेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा काम मिलता रहेगा. आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता रहूँगा और आप लोगों को मैं खुश करता रहूँगा. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपने बॉलीवुड हेल्पलाइन से इतनी सारी बातें की, अपनी जर्नी के बारे में बताया, एंड मैं विश करता हूँ कि आपकी बहुत सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और हम इसी तरीके से इंटरव्यू करते रहे और जानते रहे आपके बारे में. Thank you so much, Ayush, for taking out your time and actually speaking to me. It was lovely speaking to you. Same. Thank you so much.